क्या आपने उस शक्ति को महसूस किया है जो आपके भीतर सुप्त पड़ी है? एक ऐसी ऊर्जा जो सर्प की तरह लिपटी हुई आपके मूल में सो रही है, बस एक सही स्पर्श, एक सही मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। यह वो रहस्य है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाया था। एक ऐसी साधना जो आत्मा को परमात्मा से मिला देती है। सप्त चक्रों का रहस्य, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आपको अपने भीतर की अनंत शक्ति का एहसास होता है। लेकिन सावधान, ये मार्ग आसान नहीं। यह एक ऐसी आग है जो आपको जला भी सकती है अगर आप बिना गुरु के इस रहस्य को छूने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं उस आग को छूने के लिए जो आपके भीतर छिपी है? प्रियसज्जनों, शिव ने पार्वती को बताया ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों की वह गुप्त विधि जो कुंडलिनी को जागृत करती है। हर श्वास में शक्ति, हर मंत्र में कंपन और हर चक्र में एक नया रहस्य। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ओम का एक नाद आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जगा सकता है? कैसे एक श्वास आपके जीवन को बदल सकती है? लेकिन रुकिए, यह रहस्य केवल उनके लिए है जो धैर्य, समर्पण और साहस के साथ इस मार्ग पर चल सकते हैं। क्या आपके पास वह साहस है? क्या आप तैयार हैं शिव और पार्वती के इस गुप्त संवाद का हिस्सा बनने के लिए? तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें आज से, अभी से, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। सुनिए, सीखिए और जागृत कीजिए अपनी कुंडलिनी को। इस रहस्य का अंत तक साथ दीजिए, क्योंकि अंत में आप स्वयं को पाएंगे। प्रिय सज्जनों, शिव ने पार्वती को कुंडलिनी जागरण की संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यान, प्राणायाम, मंत्र साधना और अन्य तांत्रिक यौगिक विधियों के माध्यम से समझाया। प्रिय सज्जनों, यहाँ शिव का अर्थ ब्रह्म और पार्वती का अर्थ शक्ति का प्रतीक है। यहाँ शिव सहस्त्रार है और शक्ति मूलाधार है। यहाँ शिव परमात्मा का प्रतीक है और शक्ति जो मूलाधार में है वो साधक का प्रतीक है। तो कुंडलिनी का अर्थ जो मूलाधार में स्थित शक्ति जिसे शिव से मिलाना है, और ये शिव और शक्ति का मिलन ही कुंडलिनी जागरण है। जब शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे में, या परमात्मा और साधक कह सकते हैं, आपस में मिल जाते हैं, यही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। अब जिस प्रकार माता पार्वती अर्थात शक्ति शिव से मिलने को आतुर रहती है, उसी प्रकार एक साधक अपने स्वरूप परमात्मा या शिव से मिलना चाहता है। वो जुनून, वो तड़प एक साधक के मन में होनी चाहिए। वही साधक शिव को प्राप्त कर सकता है। अगर आप उनमें से नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्रिय सज्जनों, आगे मैं इस प्रक्रिया को विस्तार से व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो शिव पार्वती के संवादों पर आधारित है। ये विधि साधक के लिए एक सामान्य मार्गदर्शन है, लेकिन इसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अपनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुंडलिनी जागरण की संपूर्ण विधि जो भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताया गया मार्ग है। प्रिय सज्जनों, संसार का कोई भी कार्य, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके लिए सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको सबसे पहले आधारभूत तैयारी के बारे में बताएंगे, जिसमें हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको यम और नियम को अपनाना होगा। और यही भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण के लिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धता परम आवश्यक है। अतः यह योग यम और नियम के पालन से शुरू होता है। प्रिय सज्जनों, वैसे यदि आपको पूरा समझना है कि यम नियम क्या है, तो आप चैनल पर वीडियो है, आप उसे देख लेना। परंतु मैं आपको थोड़ा यम नियम के बारे में बता देता हूँ। तो पहला है यम, यानी यम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्य यानी सच बोलना, असत्य यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी संयम, अपरिग्रह यानी लालच न करना।
ये 5 चीजों को आपको अपनाना ही होगा अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हैं और स्वयं से मिलना चाहते हैं। तो क्या क्या है? हिंसा न करना कभी भी जीवन में। और हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारे, नहीं, आपको तन, मन और वचन तीनों से हिंसा नहीं करनी है। और दूसरा, सत्य बोलना, हमेशा आपको सत्य बोलना है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तीसरा, चोरी नहीं करना, आपको चोरी किसी भी प्रकार से नहीं करनी है, ठीक है। चौथा है संयम, आपको हमेशा साधना में संयम बरतना है, भाषा में संयम बरतना है और शारीरिक क्रियाओं में भी संयम बरतना है। और पांचवा, अपरिग्रह, यानी लालच नहीं करना है, न तो साधना में करना है, न धन कमाने में या जीवन के किसी क्रियाकलाप में आपको लालच नहीं करना है। दूसरा है नियम, इसमें भी 5 प्रकार होते हैं। सोच, यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धता, आपको पहले भी बताया कि आप शरीर से, मन से और वचन से, ये तीनों से अपनी शुद्धता को बनाए रखना है। संतोष, यानी संतुष्टि, आपको हर चीज में, संसार में जो भी आप प्राप्त करते हैं उसमें संतुष्टि आपको करनी है, चाहे आप मेहनत करके आगे बढ़े, लेकिन संतुष्टि को आपको धारण करना है। तीसरा है तप, यानी आत्म अनुशासन। स्वाध्याय, यानी आत्मा अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन। ईश्वर प्राणिधान, यानी परमात्मा के प्रति समर्पण। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं साधना के लिए कुछ सुझाव जिन्हें जानना जरूरी है, जिसमें आप शांत और स्वच्छ स्थान चुने, सात्विक भोजन करें जिसमें शाकाहारी, हल्का और शुद्ध भोजन होना चाहिए, नियमित समय पर साधना करें, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच आप कर सकते हैं। दूसरा है आसन, जिससे शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाना है। प्रिय सज्जनों, शिव ने पार्वती को बताया कि कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर को लचीला और स्थिर करना आवश्यक है। तो आपको कौन कौन से आसन करने हैं, जिनमें मुख्य आसन है पद्मासन, यानी कमल आसन आप बोल सकते हैं, ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। ये रीढ़ को सीधा रखता है और सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। दूसरा है सिद्धासन, सिद्ध मुद्रा, कुंडलिनी जागरण के लिए विशेष रूप से प्रभावी, ये मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है। तीसरा है सुखासन, यदि पद्मासन या सिद्धासन कठिन हो तो सुखासन में आप बैठ सकते हैं। चौथा है वज्रासन, पाचन और एकाग्रता में सहायक। प्रिय सज्जनों, जब भी आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में आपको तुरंत वज्रासन में बैठना चाहिए। कम से कम 10 मिनट आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका खाना 10 मिनट में पच जाएगा। इसलिए वज्रासन बहुत ही जरूरी है और नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि वज्र के समान आप हो जाएंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। अभ्यास की विधि क्या है? तो रोज 15 से 30 मिनट आसनों का अभ्यास करें, रीढ़ को सीधा रखें और श्वास पर आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है श्वास, क्योंकि जीवन में यही एक क्रिया है जो आपको जन्म से मृत्यु तक साथ देती है, बाकी तो आता जाता रहता है। तो श्वास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। अन्य सहायक आसन भी आप कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, सर्प मुद्रा भी इसे कहते हैं, धनुरासन और पश्चिमोत्तानासन आदि। तीसरा आता है प्राणायाम, प्राण शक्ति का नियंत्रण। प्रिय सज्जनों, शिव ने माता पार्वती को प्राणायाम की महत्ता बताई, क्योंकि प्राण अर्थात जीवन शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने का मुख्य साधन है। प्राणायाम नाड़ियों जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को शुद्ध करता है और कुंडलिनी को ऊपर उठाने में मदद करता है। जिसमें मुख्य प्राणायाम की बात करें तो पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसकी विधि है सुखासन या पद्मासन में बैठना है, दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करे, बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास ले 4 सेकंड तक, दोनों नथुने बंद करे, श्वास रोके 8 सेकंड तक, दाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास छोड़िए 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ते जाइए। अब दाएं से श्वास ले, रोके और बाएं से छोड़े, अवधि 5 से 10 मिनट। इससे क्या लाभ होगा? ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है, सुषुम्ना को सक्रिय करता है। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी विधि है तेजी से नाक से श्वास लेना है और छोड़े, जैसे लोहार की धौंकनी।
30 से 60 सेकंड तक करें, फिर सामान्य श्वास ले। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट तक ही करते रहे, आपको 30 से 60 सेकंड तक ही करना है। इससे क्या लाभ होता है? क्योंकि ये मूलाधार और मणिपुर चक्र को उत्तेजित करता है। तीसरा है कपालभाति विधि है, तेजी से नाक से श्वास छोड़े, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास अपने आप आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ने की तरफ आपको ध्यान देना है। 1 से 2 मिनट तक करे। लाभ, नाड़ियों को शुद्ध करता है और कुंडलिनी को ऊर्जा देता है। चौथा है कुंभक, श्वास रोकना भीतर। उन्नत साधकों के लिए श्वास को लंबे समय तक रोकना सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। इसे केवल गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। प्रियसज्जनों, आइए जानते हैं इनकी कुछ सावधानियां भी है जो आपके लिए अनिवार्य है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाना है। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग वाले साधक भस्त्रिका और कपालभाति से बचे। आपको ये 2 नहीं करना है। अब बात करते हैं ध्यान चेतना के जागरण के बारे में। प्रियसज्जनों, भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती को 112 ध्यान विधियां बताई, जिनमें से कई कुंडलिनी जागरण से संबंधित है। कुंडलिनी साधना के लिए ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना और शक्ति को चक्रों के माध्यम से ऊपर ले जाना है। जिनमें मुख्य ध्यान विधियां कुछ इस प्रकार की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहली है त्राटक विधि। त्राटक विधि के लिए किसी बिंदु, ज्योति या शिवलिंग पर नजर टिकाइए और शिवलिंग में जो तिलक बना हुआ है उसका केंद्र बिंदु है, आपको उस पर नजर रखना है। बिना पलक झपकाए 1-2 मिनट तक देखिए, फिर आंखें बंद करके उस छवि का ध्यान कीजिए। अगर मैं आपको मेरी कहूं तो मैंने सूर्य त्राटक किया था। बिना पलक झपकाए सूर्य को एकाग्र होकर देखना, ये मैंने किया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये रिस्क आप अपने ऊपर ले सकते हैं, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अब इस त्राटक विधि से क्या क्या लाभ होते हैं आइए जानते हैं। क्योंकि यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। दूसरी है चक्र ध्यान विधि। प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, मूलाधार चक्र, लाल रंग, लम बीज मंत्र, 4 पंखुड़ियों वाला कमल आपको ध्यान में देखना है। स्वादिष्टान चक्र, इसका रंग नारंगी है। वम इसका बीज मंत्र है। मणिपुर चक्र, रंग इसका पीला है। रम इसका बीज मंत्र है। क्रमशः अनाहत, यम, विशुद्ध, हम, आज्ञा, ओम और सहस्त्रार पर आपको ध्यान करना है। प्रत्येक चक्र पर 2-3 मिनट ध्यान करें बीज मंत्र का जप करते हुए। लाभ, चक्रों को सक्रिय और संतुलित करता है। तीसरी है नादानुसंधान विधि है। शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें, ओम या रीम जैसे मंत्र का उच्चारण करें और ध्वनि के कंपन पर ध्यान दें। धीरे धीरे ध्वनि को मन में ले जाइए और आंतरिक नाद यानी कॉस्मिक ध्वनि सुनने का प्रयास करें। लाभ, सहस्त्रार चक्र को जागृत करता है। चौथी है शिव शक्ति ध्यान। शिव और पार्वती के मिलन की कल्पना करें। शिव को सहस्त्रार में और पार्वती को मूलाधार में शक्ति के रूप में देखें। कुंडलिनी को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठते हुए कल्पना करें। और आपको मैं एक खास बात बता दूं कि जो साधक नए हैं उनको ये कल्पना नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ ध्यान करते रहना है। सबसे पहले आपको श्वास पर ही ध्यान करना है। कम से कम आपको 21 दिन कम से कम करना है। बाकी आप चाहो तो 3 महीने तक कर सकते हैं। इससे आपका स्थान, आपका शरीर साधना के लायक हो जाएगा और आपकी ग्रंथियां हैं जो अवरोध है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अवधि की बात करें तो 20-30 मिनट प्रतिदिन आपको करना है। प्रियसज्जनों, अब अगला खास है जिसे आप ध्यान से समझना, वो है मंत्र साधना, क्योंकि यही कुंडलिनी को जागृत करने की कुंजी है। प्रियसज्जनों, भगवान शिव ने माता पार्वती को मंत्रों की शक्ति बताई जो कुंडलिनी को जागृत करने और चक्र को संतुलित करने में सहायक है। मंत्र न केवल कंपन उत्पन्न करता है बल्कि मन को एकाग्र और शुद्ध भी करता है। तो इसके लिए मुख्य मंत्र है जिसका आपको जाप करना चाहिए। इनमें पहला है ओम नमः शिवाय, जो सबसे अच्छा और सरल है, जिसे सभी लोग जानते हैं। शिव का पंचाक्षरी मंत्र है और वैसे आपको सही बताऊं
तो बुरा नहीं मानना, ये मंत्र नहीं है। जिस भी मंत्र में नमः शब्द आता है इसका मतलब वो उनकी प्रार्थना का सूचक है। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्रों में ओम नमः शिवाय को मंत्र माना गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर शिव के लिए मंत्र कहा गया है जो सभी चक्रों को संतुलित करता है। दूसरा है रीम, शक्ति का बीज मंत्र जो कुंडलिनी को उत्तेजित करता है। तीसरा है चक्र विशिष्ट बीज मंत्र जैसे मूलाधार लम, स्वादिष्टान वम, मणिपुर रम, अनाद यम, विशुद्ध हम और आज्ञा ओम। सहस्त्रार मौन या ओम का आंतरिक जप है। चौथा है गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, शुद्धता और सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। जप की विधि है जप माला, रुद्राक्ष या स्फटिक का उपयोग करें। प्रत्येक मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चाहे तो माला ना भी हो तो भी चलेगा और माला जरूरी भी नहीं है, परंतु आप कर सकते हैं। मंत्र को धीरे धीरे एकाग्रता के साथ उच्चारण करें। मंत्र जप के दौरान चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं बंध और मुद्राओं के बारे में जिससे ऊर्जा का नियंत्रण होता है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बंधों और मुद्राओं के महत्व को समझाया जो प्राण और कुंडलिनी को नियंत्रित करते हैं। इनमें मुख्य बंध की बात करें तो पहला है मूल बंध, गुद्दा को संकुचित करे, मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है। दूसरा है उड्डयन बंध, पेट को अंदर खींचे, मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। तीसरा है जालंधर बंध, ठोड़ी को छाती की ओर दबाए, विशुद्ध चक्र को उत्तेजित करता है। अब जानते हैं मुख्य मुद्राएं कौन कौन सी है। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप मूलबंध ये सभी ना लगाए तो भी चलेगा। मुख्य रूप से एक ही मूलबंध आप लगा लें। जो पहला है मूलबंध वो आप लगा सकते हैं। वो आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचेगा, बढ़ाएगा, ऊपर की ओर ले जाएगा, जो आपने अनुभव भी किया होगा। अब कौन कौन सी मुद्राएं मुख्य है, उनमें से पहली है संभवी मुद्रा। आंखें बंद करके भ्रू मध्य पर ध्यान करें, आज्ञा चक्र पर। दूसरी है खेचरी मुद्रा, जीभ को तालू की ओर मोड़े। उन्नत साधकों के लिए गुरु के मार्गदर्शन में यह करना जरूरी है। खेचरी मुद्रा बहुत ही कठिन है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि मैंने भी कभी भी इस मुद्रा का कोई भी जिक्र नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। तीसरा है योनि मुद्रा, इसमें इंद्रियों को बंद करके आंतरिक ध्वनि पर ध्यान देना है। अभ्यास की बात करें तो प्राणायाम और ध्यान के साथ बंधों और मुद्राओं का उपयोग करें। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव ने भी माता पार्वती को गुरु के मार्गदर्शन और समर्पण के बारे में बताया था। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली और जटिल प्रक्रिया है जिसमें गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु वह प्रकाश है जो साधक को सही मार्ग दिखाता है और साधना में आने वाली बाधाओं से बचाता है। तो उसके लिए एक योग्य गुरु चुने जो तंत्र और कुंडलिनी योग में निपुण हो और गुरु के प्रति समर्पण भाव होना आवश्यक है। साधक को गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। और इसके अलावा शक्तिपात भी आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं जो स्वयं के अनुभव के साथ कुंडलिनी जागरण होता है। गुरु द्वारा शक्तिपात ऊर्जा का हस्तांतरण कुंडलिनी जागरण को त्वरित कर सकता है, लेकिन जो आप अपने अनुभव से कुंडलिनी ध्यान करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे वो आपको शक्तिपात के जरिए कभी नहीं मिलेगा। और रास्ते में होने वाले सभी अनुभवों को आप देखेंगे तो आप आनंदमय हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, शक्तिपात आपको कभी नहीं करवाना है। प्रिय सज्जनों, आइए अब बात करते हैं चक्रों का क्रम और जागरण के बारे में। तो भगवान शिव ने 7 मुख्य चक्रों और उनके जागरण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया था, जिसमें हम सभी चक्रों को एक एक करके समझेंगे। तो पहला है मूलाधार चक्र, स्थान गुद्दा और जननांगों के बीच, रंग लाल, बीज मंत्र लम, ध्यान सर्पाकार कुंडलिनी की कल्पना करें जो जागृत होकर ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, स्थान नाभि के नीचे, रंग नारंगी, बीज मंत्र वम, ध्यान रचनात्मकता और भावनाओं का संतुलन।
परिसज्जनों, यहाँ पर आपने भारत देश में जितने भी साधु संत देखे हैं, उन्होंने नारंगी चोला पहन रखा है। इसका मतलब क्या है? जो साधक या साधु संत अपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर लेता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, वो स्वयं स्वतः ही ब्रह्मचर्य को फलित हो जाता है। और जितने भी साधु संत आपको दिखाई देते हैं, लगता नहीं है कि उनमें से किसी ने ब्रह्मचर्य को धारण कर रखा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण करने की अवस्था नहीं है। ये तो दूसरे चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र पर स्वतः ही फलित हो जाता है, अपने आप ही घटित होता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन चाहे आप कितना ही कर लो, आपके अंदर की भ्रांतियां जब तक दूर नहीं होगी, ब्रह्मचर्य कभी भी घटित नहीं होगा। चाहे आप दिखावा कितना ही कर लो, कितने नारंगी वस्त्र भगवा वस्त्र धारण कर लो, आप कभी भी ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तीसरा है मणिपुर चक्र, स्थान नाभि क्षेत्र, रंग पीला, बीज मंत्र रम, ध्यान, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति आपको बढ़ानी है, मजबूत करनी है। चौथा है अनाथ चक्र, स्थान हृदय चक्र, रंग हरा, बीज मंत्र यम, ध्यान प्रेम और करुणा। पांचवा है विशुद्धि चक्र, स्थान गला, रंग नीला, बीज मंत्र हम, ध्यान संवाद और सत्य पर। आपको हमेशा सत्य बोलना है, संवाद करे तो भी सत्य बोलना है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। यहाँ पर सभी लोगों के, जितने भी मनुष्य धरती पे, सभी नीलकंठ ही है, क्योंकि सभी के पास गला है और सभी के गले में जो विशुद्ध चक्र है उसका रंग नीला ही है। इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान शिव नीलकंठ है, आप सभी नीलकंठ है, परंतु उन्होंने जान लिया और आपने जाना नहीं, बस इतना ही फर्क है। छठवा आज्ञा चक्र, स्थान भ्रूमध्य, रंग इंडिगो, बीज मंत्र ओम, ध्यान अंतर्ज्ञान और बुद्धि। सातवां है सहस्त्रार चक्र, स्थान सिर का शीर्ष, रंग बैंगनी या श्वेत, बीज मंत्र मौन। इसके लिए ध्यान कैसे करना है? परम चेतना के साथ एकता। यदि ध्यान प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्येक चक्र पर 2 से 5 मिनट ध्यान करे, बीज मंत्र का जप करे और चक्र के रंग और गुणों की कल्पना करे। कुंडलिनी को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठते हुए देखे। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं साधना की अवधि और अनुशासन के बारे में। तो आपको प्रतिदिन अभ्यास 1 से 2 घंटे करना है, बल्कि मैं आपको कहूंगा जितनी आपकी आयु है उतने मिनट आपको करना है। और अगर आप 30 मिनट से कम आयु के हैं तो आपको कम से कम 30 मिनट तक करना ही करना है। यानी आसन, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप आप कर सकते हैं। और याद रखना, साधना में निरंतरता महत्वपूर्ण है। आपको एक दिन भी चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो करना ही नहीं। रोज एक ही समय पर अभ्यास करना है और एक ही स्थान का आपको चुनाव करना है, वहां से हटकर कहीं नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो। आपको धैर्य रखना है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण त्वरित नहीं होता, अर्थात जल्दी नहीं होता। इसमें महीनों या वर्षों की साधना लग सकती है। प्रिय सज्जनों, अगला हमारा पॉइंट है कुछ सावधानियां और कुंडलिनी शक्ति के संभावित अनुभव। भगवान शिव ने पार्वती को सावधान किया कि कुंडलिनी जागरण शक्तिशाली और संवेदनशील प्रक्रिया है, तो इससे क्या क्या संभावित अनुभव हो सकते हैं। तो अनुभव की बात करें तो पहला है शारीरिक, जिसमें कंपन, गर्मी या ठंडक का अनुभव हो सकता है। दूसरा है मानसिक, यानी तीव्र भावनाएं, सपने या अंतर्ज्ञान का अनुभव हो सकता है। आगे है आध्यात्मिक, आंतरिक प्रकाश, नाद या शिव शक्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं, क्योंकि आप शिव का ध्यान करेंगे। तो अब यदि यहाँ सावधानी की बात करें तो बिना गुरु के उन्नत साधनाएं जैसे कुंभक या खेसरी मुद्रा आपको कभी नहीं करनी है। यदि असहजता, चक्कर या भय का अनुभव हो तो साधना रोके और गुरु से परामर्श ले। अगला है मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। प्रिय सज्जनों, भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद कुंडलिनी जागरण में गुरु शिष्य परंपरा और शक्ति चेतना के मिलन को दर्शाता है। साधक को पार्वती की तरह जिज्ञासु, समर्पित और श्रद्धावान होना चाहिए। शिव का मार्गदर्शन साधक को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। अभी आपने उस गुप्त रहस्य को छुआ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सिखाया था। कुंडलिनी आपके भीतर की वो अनंत शक्ति है जो सुप्त पड़ी है, बस आपके एक कदम का इंतजार कर रही है। लेकिन सुनिए,
ये यात्रा अभी शुरू हुई है। यह महज एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके भीतर की चेतना को जगाने का पहला कदम है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को और गहराई तक खोजने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि हर श्वास, हर मंत्र और हर ध्यान आपको उस परम शक्ति के करीब ले जाए, जहां शिव और शक्ति का मिलन होता है? तो यहाँ रुकिए नहीं, इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम हर कदम पर आपके साथ होंगे, आपको सिखाएंगे वो प्राचीन विधियां, वो मंत्र, वो ध्यान जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर साधक की तरह आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, अभी इसी पल नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये लाइक उस शक्ति का प्रतीक है जो आप अपने भीतर जगा रहे हैं। और कमेंट में बताइए आपके भीतर कौन सा चक्र जागृत होने को तैयार है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। याद रखिए, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह आपके भीतर की उस आग को जलाता है जो आपको मोक्ष तक ले जा सकती है। अगले वीडियो में हम खोलेंगे एक और गहरा रहस्य, एक ऐसी साधना जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी शक्ति आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।